श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 168। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब संसार से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर शास्त्र सुनता है तब संपूर्ण जगत निरस हो जाता है। जब जगत निरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है। उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसमें वाणी की गति नहीं है। हे रामचंद्र जी, जब यह अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती, जो अपने पास होता है उसको रखने की भी इच्छा नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है और पुत्र, धन, स्त्री आदि सब निरस हो जाते हैं। यद्यपि वह मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता। जैसे मजदूर चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता, वैसे ही वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता। और जो अनिच्छित इंद्रियों के सुख प्राप्त होते हैं उनमें राग द्वेष नहीं रखता। जैसे किसी पत्थर की शिला पर जल चला जाता है तो उसको कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता। हे रामचंद्र जी, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि वह एकांत को चाहता है और वन और कंदरा में रहने की इच्छा करता है। मुमुक्षु को अज्ञान के स्थान जो स्त्री, भोग, राग, द्वेष के इष्ट अनिष्ट भी दैव संयोग से प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें शीघ्र ही त्याग देता है। हे रामचंद्र जी, जब क्षेत्र में बीज डालना होता है तब पहले जो कांटे आदि होते हैं उन्हें फावड़े से काटकर दूर किया जाता है, तब खेत अच्छा फलता है। हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को मन रूपी क्षेत्र में अनुभव रूपी फल देखना हो, वह इच्छा रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फावड़े से काटे और संतोष रूपी बीज को बोवे तो खेत भी अच्छा फलेगा। हे रामचंद्र जी, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और उनमें आत्मा को देखता है। हे राघव, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है और जब द्वैत भावना मिट गई तब चित्त अदृश्य हो जाता है। उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह वाणी से कहा नहीं जा सकता, उसका नाम निर्वाण पद है। जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, वह कौन ईश्वर है और उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं है।
क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परमानंद बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है और जो सब है और जिसमें सब है, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, सब कोई उसी को पूजते हैं। जब मंत्र, तप, दान, होम जो कुछ कार्य करता है वह सभी उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं वे सब उसी से सिद्ध होते हैं। ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है तब वह पवित्र शुभ आचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, यह मुझसे आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस ईश्वर जो परम देव का दूत विवेक है, वह हृदय रूपी गुफा में उदय होता है। जब वह उदय होता है तब उससे जो परम शोभा प्राप्त करता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे रामचंद्र जी, जब विवेक रूपी दूत आता है तब जीव को संसार से पवित्र करता है। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने उसे बांधा था, पर जब विवेक रूपी दूत आता है तब वह चिरकाल चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। जब उस देव का दर्शन होता है तब परमानंद को प्राप्त होता है और बड़ा सुख पाता है। हे रामचंद्र जी, संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, तृष्णा रूपी तरंगे हैं, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिया रूपी ग्राह है। उसी समुद्र में ये जीव पड़े हैं। जब विवेक रूपी नौका अकस्मात प्राप्त होती है तब वे संसार समुद्र से पार होते हैं। हे रामचंद्र जी, जीव प्रमाद से ही जड़ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे जल शीतलता से ओला कहलाता है, वैसे ही प्रमाद से आत्मा जीव संज्ञा पाता है और वासना से ढक जाता है। पर जब अंतर्मुख होता है तब उस देव के सम्मुख होता है और वह देव प्रसन्न होता है। उसके सहस्त्र शीश, सहस्त्र पाद, सहस्त्र भुजा, सहस्त्र नेत्र और सहस्त्र कर्ण है। सब चेष्टाएं वही करता है। देखता, सुनता, बोलता और चलता भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब देहों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। जब जीव उसके सम्मुख होता है तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत को भेजता है। तब मनुष्य संतों की संगति करने लगते हैं। तब सच्छास्त्रों को सुनकर उनके अर्थ में उनको दृढ़ भावना होती है और वह विवेक रूपी दूत अहम को अदृश्य करता है। तब यह जीव शून्य हो जाता है। फिर यह शून्य को भी त्याग कर
बोध मात्र में स्थित होता है तब पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीव आनंद स्वरूप है और यह विश्व अपना रूप है, परंतु अज्ञान से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। पर सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप रहा है। स्थावर जंगम आदि सब जगत उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है। गंभीर, साक्षी, आत्मा, ओमकार, प्रणव सब उसी के नाम हैं। जब उस ईश्वर की कृपा होती है तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे रामचंद्र जी, जब हृदय शुद्ध होता है तब आत्मपद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। यह भावना ही भक्ति है। तब ईश्वर वह कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। जब चैत्य से रहित चैतन्य घन हुआ और चैत्य का संबंध टूटा, तब विश्व का क्षय हो जाता है। और जब विश्व का क्षय हुआ तब वासना भी नहीं रहती। हे रामचंद्र जी, यह जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्य मुख होता है तब मनोमात्र शरीर रहता है, जिसको अंतवाहक कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे रामचंद्र जी, उसका उत्थान ही अनर्थ का कारण है। जब वह चेतन होता है तब इनको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं मेरा इत्यादि जगत भासित होता है। जो यह न हो तो जगत भी न हो। इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहंता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित रहो। हे रामचंद्र जी, मन से ही जगत हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य है। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जलसा मिथ्या और शून्य है। जब इनका अभाव होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे रामचंद्र जी, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र है। जब ये होते हैं तब जगत भासित होता है और जब अहंता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है। वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है
तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं, और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं, और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से नहीं छूटता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जब शुद्ध चिन्मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्य मुख होता है। वही अहंता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है, तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती है। जैसे जल ओला हो जाता है वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ वासना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक देख पड़ता है। फिर पृथ्वी आदि तत्व भासित होने लगते हैं। ज्यों ज्यों चित्त शक्ति बहिर्मुख होती जाती है त्यों त्यों संसार होता जाता है। जब चित्तवृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है। द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो वैसे ही यह जगत है, क्योंकि अत्यंत अभाव है, कुछ बना नहीं, भ्रांति से यह भासित होता है। हे रामचंद्र जी, तुम्हें मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा, और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे रामचंद्र जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उसको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे रामचंद्र जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।